Hello everyone, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Let's enjoy our today's class. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। Hello students, today we will learn the chapter 2 of book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Ellen East. Let's start. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England. 1976 में राइटर कह रहे हैं, गॉर्डन कुक जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि 1976 में मेरी पत्नी, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का था और मेरी बेटी सुजान जो 7 इयर्स की थी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हम लोग जहाज से यात्रा के लिए रवाना हुए। कहाँ से? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज में 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। एक डुप्लीकेट मतलब रिपीट करने के लिए। किस चीज को? एक यात्रा जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। कौन सी यात्रा? वोयाज। एक पानी के माध्यम से, मतलब पानी के रास्ते के माध्यम से एक यात्रा जो ऑल राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा की थी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी और हम लोग भी उसी को रिपीट करने जा रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time earning our seafaring skills in British waters. मतलब गॉर्डन कुक और उनकी वाइफ है ना, गॉर्डन कुक 37 इयर्स के थे, जो बिजनेसमैन भी थे पहले, और उन्होंने क्या सपना देखा था कि वो एक एक्सप्लोरर, फेमस एक्सप्लोरर कौन है यहाँ पर? कैप्टन जेम्स कुक। उनकी तरह ही वो भी सेलिंग करेंगे। और पिछले 16 सालों से उन्होंने अपना जो खाली समय था कहाँ बिताया था? ब्रिटिश वाटर्स में, ब्रिटिश सी जो थे वहाँ पर सी फेयरिंग स्किल्स, मतलब समुद्र में यात्रा कैसे करते हैं ऐसी स्किल्स हासिल करने में ही बिताया था। और बोट वेव वॉकर, हमारी बोट जिसका नाम क्या है? वेव वॉकर। 23 मीटर ये लेंथ है उस बोट की। 30 टन वुडन हल्ट ब्यूटी, और 30 टन इसका जो है वेट है, वुडन की बनी हुई है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जो कि प्रोफेशनली मतलब व्यापारिक इरादे से बनाई हुई थी, यानी कि बहुत स्ट्रांगली बनाई हुई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और इसको फिटिंग करने में, इसको फिट करने में, बनाने में बहुत महीने लगाए थे हमने। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और इसकी टेस्टिंग भी की थी। रफेस्ट मतलब बुरे से बुरे मौसम में भी हमने इसे समुद्र में चलाकर इसकी जो टेस्टिंग की थी। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 ईयर, और जो पहला चरण था हमारे प्लान का 3 ईयर में जो हमारा प्लान था, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वो क्या था? 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा जो थी वो तो हमारी पास हो गई, मतलब हो गई पूरी एकदम खुशी खुशी। और जैसे कि हम लोग कहाँ से चले थे? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक चले गए थे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ से ईस्ट की तरफ हेड मतलब ईस्ट की तरफ रवाना होने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को ले लिया। क्रूमैन भी नाविक होते हैं जो अच्छे से बोट चलाने जानते हैं। अमेरिकन लैरी विजिल, ये नाम है दोनों क्रूमैन्स के, हमें याद रखने हैं। एंड स्विस, जो स्विस का था, स्विट्जरलैंड का था, हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, ताकि वो हमारी हेल्प करेंगे टैकल करने में, जीत हासिल करने में दुनिया के रफेस्ट सीज। बहुत समुद्र ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत तूफान आते हैं, वहाँ पर वो हमारी हेल्प करेंगे। द साउदर्न इंडियन ओशियन, वो साउथ की तरफ जो दक्षिण में जो इंडियन ओशियन है उनमें हमारी सहायता करेंगे। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन ही वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें बहुत बड़ी बड़ी जो हवाएं थी, धाराएं थी, उनका सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार बहती रही, मतलब तेज तेज हवाएं जो थी तूफानी। गेल्स डिड नॉट वरी मी,
जो हवाएं थी वो स्ट्रॉन्ग विंड्स तो थी, वो मुझे बिल्कुल भी चिंतित नहीं करती थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उनका जो साइज था लहरों का वो बहुत डराता था, बहुत चेतावनी रूपी हमें लगता था। इट वॉज सो चैलेंजिंग अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक ये जो वेव्स थी जाती थी, एज हाई एज अ मेन मास्ट, इतनी ऊंची जितना कि हमारा मेन मास्ट था हमारी बोट का। मास्ट क्या होता है? जो बोट के ऊपर जो एक बहुत लंबा सा डंडा लगा हुआ होता है वो होता है मास्ट। हमारे चैप्टर के पीछे भी ये दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखो, ये जो बीच में इतना बड़ा जो डंडा लगा हुआ है ये मास्ट है उस बोट का। तो इससे भी ऊंची ऊंची वो जो वेव्स थी, इससे भी ज्यादा ऊंची थी, तो इसलिए वो सब अलार्मिंग लग रही थी, डरावनी भी लग रही थी, उनसे डर भी लग रहा था। December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town। 25 दिसंबर को हम कहाँ पहुंच गए थे? 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ केप टाउन के। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, इतना हार्श खतरनाक वेदर होते हुए भी, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे हॉलीडे बिताए, बिल्कुल क्रिसमस ट्री के साथ, क्योंकि उस टाइम क्रिसमस ईव आ जाता है ना, न्यू ईयर्स डे। सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब उसके बाद क्या आता है? न्यू ईयर आता है, और न्यू ईयर डे पर भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हम लोगों ने तर्क किया कि शायद ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा मौसम। एंड इट चेंज, और यह चेंज हुआ फॉर द वर्स, लेकिन और भी बुरा हो गया। एट dawn on January 2 द वेव्स वर gigantic। और 2 जनवरी को वेव्स जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा विराट रूप ले चुकी थी। लहरें जो थी समुद्र में बिल्कुल राक्षसी साइज में विराट रूप ले चुकी थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। और हम क्या कर रहे थे? हम जो सेलिंग कर रहे थे, जो हम नाव चला रहे थे, वो बिल्कुल छोटी पाल के साथ चला रहे थे। जो ये स्टॉर्म जिब होती है, ये छोटी पाल होती है जो हमारी बोट के एक तरफ होती है। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। 8 नोट्स होती है इनकी स्पीड, इनकी गति जो होती है। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us। जैसे जैसे शिप आगे जाता था, वैसे वैसे हमें ऐसा लगता था कि एंडलेस, अनंत, जो कभी नहीं खत्म होने वाली, इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, यह जो समुद्र है जो कभी नहीं खत्म होने वाला, यह सारा हमारी तरफ ही रोल करता हुआ आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और हवा की जो स्क्रीमिंग थी, एकदम चीखने जैसी आवाजें निकलती थी। एंड स्प्रे वाज पेनफुल, और जो स्प्रे था, फव्वारे जो निकल रहे थे, वो इतने ज़्यादा दर्दनाक थे हमारे कानों के लिए कि हमारे कानों को दर्द हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। अब स्लो करने के लिए बोट की स्पीड को हमने स्टॉर्म जिब को नीचे गिरा दिया, नीचे कर दिया। एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern। और हमने क्या किया? वहाँ पर एक बहुत उसको बांध दिया, है ना, गांठों की तरह से बांध दिया उसको। एंड देन वी डबल लैश्ड, और फिर उसके बाद में हमने डबल रूप से उसको बांध दिया, एवरीथिंग, हर चीज को। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और फिर हमने क्या किया? अपने अपने लाइफ जैकेट्स पहन ली, और ऑयल स्किन्स मतलब जो खारे पानी से हमें बचाते हैं ना, ऐसे हमने कपड़े पहन लिए थे। जैकेट्स जो होती हैं, डोन मतलब पहनना, पहन लिए थे अपने आप को बचाने के लिए जैकेट्स। और हमने इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। जब पहला जो एकदम देखो वहां पर जो पहला वो हमारे डिजास्टर आया है ना, डिजास्टर मतलब नुकसान बहुत बड़ा भारी। तो केम एट अबाउट 6 PM, वो कब आया? उसका इशारा हमें कब हुआ कि बहुत भारी नुकसान होने वाला है? 6 बजे रात को। विद एन ओमिनस साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस के साथ, हर तरफ साइलेंस ही थी। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। हवा रुक गई और आसमान जो था वो बिल्कुल डार्क हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब एक गुर्राने जैसी आवाजें आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड्स एफ्ट ऑफ द शिप।
और तब क्या हुआ, शिप की तरफ एक बादल जैसा सा कुछ आया, विद हॉरर, डर के साथ, है ना, मतलब डर गए हम लोग। आई रियलाइज्ड, बिल्कुल डरते हुए मैंने महसूस किया दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, कि यह क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक वेव थी, इतनी बड़ी तरंग थी, लहर थी पानी की, जो बादल की तरह आई थी और मैंने कभी भी ऐसी नहीं देखी थी पहले। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधी आई, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी लहरें होती हैं उनसे भी लगभग डबल ऊंची थी, विद द फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ही जैसे कि टॉप पार्ट होता है ना वेव का, क्रेस्ट क्या होता है, टॉप पार्ट ऑफ वेव, लहर का जो ऊपर वाला पार्ट था वो बिल्कुल ऐसे टूटता हुआ टुकड़ों में ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि बादल टूटते हुए होते हैं, और इतना ज्यादा डरावना था वो कि हम लोग बहुत डर गए। The roar increased to thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. और तभी क्या हुआ, एक बहुत तेज रोर, एकदम गरजने की जो थी वो आवाज, जैसे ही हमारा स्टर्न मुड़ा तभी इतनी तेज आवाज आई, अब द फेस ऑफ द वेव, लहरों की तरफ जैसे ही हमारा स्टर्न मुड़ा तभी इतनी तेज आवाज आई, और एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि हम इस पर राइड कर सकते हैं, लेकिन तभी क्या हुआ, एक ट्रिमेंडुअस एक्सप्लोजन, एक बहुत ही खतरनाक वाला, डरा देने वाला, बहुत बड़ा वाइब्रेट हुआ, शुक द डेक, हिला दिया हमारी जो डेक थी, जो बोट थी उसे हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक धारा, टोरेंट क्या होता है, धाराएं, है ना, शावर टाइप की धाराएं जो होती हैं, ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, हरे और पानी की लहरें जो थी, शावर जो था, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज पर टूट पड़ा। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मेरा जो सिर था वो टकराया उस व्हील के साथ। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ओवरबोर्ड पर फ्लाइंग कर रहा हूँ, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने मान लिया था कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी जो डेथ है वो पास आ गई है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल अपनी चेतना जो है वो खो रहा था और बिल्कुल क्वाइट पीसफुल सी फील कर रहा था, जैसे किसी को डेथ हो जाती है ना तो उसका जीवन एकदम शांत हो जाता है, कोई हलचल सुनाई नहीं देती, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वॉज डेड, कि उसकी डेथ हो रही है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक बिना किसी आशा के, क्योंकि ये तो आशा खो चुका था, मेरा सिर जो था बाहर निकला पानी से। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो वेव वॉकर थी, बोट जो थी वो बिल्कुल नियर अबाउट डूबने ही वाली थी, खत्म होने ही वाली थी, और उसका जो मास्ट था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माय लाइफलाइन जर्क्ड टॉट, और तभी क्या हुआ, एक वेव आई और उसने क्या किया, जर्क्ड टॉट मींस स्ट्रेच्ड और पुल्ड टाइटली, मतलब उसने धक्का मारा एकदम टाइटली, हमें पुल किया, और धक्का नहीं मारा, सॉरी, पुल किया, एक जो तेज वेव आई उसने, और मेरी लाइफ लाइन जो थी वो मुझे बच गया, मेरा जीवन मुझे ऐसा लग रहा था। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने क्या किया, पकड़ लिया गार्ड रेल्स को, पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा में ही जल्दी से सेल करता हुआ वेव वॉकर के मेन बूम तक पहुंच गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी, बहुत लहरों ने मुझे टॉस किया, कहाँ, उछाला, जंप करवाया, अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, एक जैसे कपड़े की गुड़िया को कहीं उछालते हैं ना इधर उधर, उस तरह से कपड़े की गुड़िया की तरह मुझे वेव्स ने इतना इधर उधर लहराया, इतना इधर उधर जंप करवाया, उछाला। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे जो लेफ्ट साइड की जो रिब्स थी, पसलियां जो थी वो टूट गई, मेरा मुंह जो था वो खून से भर गया, और मेरे टीथ जो थे वो टूट गए। somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on, और अगली ही लहर में मैंने क्या, मुझे क्या मिला, व्हील मिल गया, जो होते हैं ना जैसे अपने कारों में होता है, बस में होता है व्हील, जो स्टेयरिंग होता है उसे बोलते हैं। और इसने क्या किया, द स्टर्म फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, मतलब जल्दी से अगली लहर में ही मुझे वो व्हील दिखाई दी और मैंने जल्दी से उसको पकड़ लिया, यानी कि बोट में ही चढ़ गए थे ये,
Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. हर तरफ पानी ही पानी था। मुझे पता चल रहा था कि हर जगह पर शिप में जो है नीचे पानी ही पानी भर गया था शिप के अंदर, लेकिन आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने देखने के लिए कि पानी कहाँ और कैसे भर रहा है, ये देखने के लिए मैंने जो है व्हील को उस स्टेयरिंग को नहीं छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर ये स्टेयरिंग छोड़ देते तो वो डोल जाता इधर उधर शिप इनका। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक अगला दरवाजा खुला और मैरी आई, इसकी पत्नी जो है राइटर की आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक्स हैं वो स्मैश हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ गया पकड़ने के लिए, मैंने कोशिश की, तो मैं चिल्लाया कि टेक द व्हील, कि तुम ये स्टीयरिंग संभालो। लैरी एंड हब ये दोनों वो हैं जिनको, ये दो क्रूमैन हैं जिनको ये अपनी हेल्प के लिए लेके गए थे। वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पंपिंग करे जा रहे थे, मतलब बोट में से पानी को, शिप में से पानी को बाहर निकाले जा रहे थे पंप से। ब्रोकन timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst inwards. Clothes, crockery, jars, tins and toys sloshed about in deep water. हर तरफ पानी ही पानी था, और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े जो थे उसके अंदर दिखाई दे रहे थे, और जो सामान था उनका वो इधर उधर, जो भी क्रोकरी थी, कपड़े थे, और उसके अंदर जो भी बिखरा हुआ सामान पड़ा था, चार थे, टिन थे, डिब्बे थे, टॉयज थे, है ना, वो सारे के सारे क्या थे, स्लोस्ट मतलब फ्लोटिंग विद अ स्प्लैशिंग साउंड, स्प्लैश की आवाज करते हुए उसमें तैर रहे थे, इधर उधर भिड़ रहे थे आपस में, है ना, वो साउंड करते हुए डीप वाटर में। ये उनकी शिप के अंदर की कंडीशन है। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, में आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ चिल्ड्रंस के कैबिन तक पहुंचा, बच्चों के कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम सही हो। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की सीट से उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हम सही हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, ये सुजान जो उनकी बेटी है वो क्या बोली कि लेकिन मेरा जो सिर है वो दर्द हो रहा है ना, सिर पे चोट लगी है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, और उसके सिर के ऊपर क्या था, एक बम्प, वो फोड़ा टाइप का हो जाता ना, मारवाड़ी में बोलते घूमड़ा फोड़ा, कुछ इस टाइप का, जैसे कोई चीज चोट लगती है तो वो सूज कर बाहर आ जाता है वो बॉडी का पार्ट, तो उस तरह से बम्प बन गया था उसकी आंखों के बिल्कुल ऊपर सिर पर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, जो सिर पर घुमड़े से हो गए थे, बम्प्ड हो गए थे, उनकी मैंने कोई चिंता नहीं की। राइटर क्या कह रहे हैं कि उनकी मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसके बम्प सही करने के लिए बैठूं। एंड आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। अब मैंने क्या किया, सब कुछ ढूंढ लिया, हैमर, हथौड़ा, स्क्रू जो कसने वाला होता है, कैनवास एक मोटा कपड़ा होता है, ये सब कुछ ढूंढकर आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, क्या कह रहा है कि मैं वापिस डेक पे चला गया, और वहां पर क्या करते हैं, विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, क्योंकि वहां पर क्या होता, स्टारबोर्ड साइड जो थी उधर से पानी ही पानी आ रहा था, और हमारे ऊपर टूट रहा था पानी, एकदम टूट टूट के पड़ रहा था। अगर मैं कुछ भी नहीं करता, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करता, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम श्योरली डूब जाते। ऐसा उसे लग रहा था ना उस टाइम कि अगर मैं इसे रिपेयर नहीं करूंगा तो हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरह से मैंने मैनेज कर लिया, व्यवस्था कर ली, वहां पर कैनवास बिछा दिया। कैनवास क्या होता है, मैंने बताया था अभी कि वो मोटा कपड़ा होता है, वो बिछाने से उसके अंदर से पानी आर पार नहीं होता, तो बाहर वाला पानी और अंदर नहीं आता, वो कपड़ा भी बिछा दिया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और गैपिंग होल्स मतलब बीच में जो गैप बन गया था, छेद बन गए थे, जो भी मोरियां बन गई थी उस शिप में, वहां पर भी क्या किया, कवर बिछा दिया वहां पे। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो,
कुछ पानी तो अभी भी नीचे से निकलना शुरू हो गया, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। और इसमें से कुछ पानी जो था वो असाइड हो रहा था, है ना, मतलब कुछ पानी अंदर भी आ रहा था स्ट्रीम की तरह, झरने की तरह, और कुछ पानी जो था डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, मतलब साइड से निकल भी रहा था, टर्न भी हो रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump circuited. तब क्या हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम्स कब आई? ज्यादा प्रॉब्लम्स कब आई? जब वो हैंड पंप ने काम करना बंद कर दिया और बहुत सारा पानी इधर उधर कैबिन में आ ही जा रहा था, वो निकल ही नहीं पा रहा था। और इलेक्ट्रिक पंप जो था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो भी खराब हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, मतलब भयानक रूप से पानी का लेवल जो था वो बढ़ रहा था शिप के अंदर। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स had been wrenched overboard along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor. और डेक पर पीछे जाकर जब मैंने देखा, वहां पर हमारे पास 2 बचे हुए हैंड पंप पड़े थे और had been wrenched overboard along with the forestry sail, और वो हमारे क्या काम आ रहे थे? एक जो क्या होता है फोर्स्ट्री, क्या होता है? अ रोप ऑफ सपोर्ट, जो कि शिप के फॉरमोस्ट भाग को सपोर्ट करती है ना, वो भी उसके साथ वहां पर पड़ी थी। एक जिप भी पड़ा था, और द डिंजीज, ये होता है एक स्मॉल बोट, एंड द मेन एंकर, ये सब क्या पानी से भर चुके थे, है ना, ओवरबोर्ड हो चुके थे। जो मेन डिंजीज क्या थे? छोटी छोटी बोट्स, एक शिप के साथ छोटी छोटी बोट जो लगी होती हैं साइड में, वो भी पानी से फुल भर गई थी। Then I remembered we had another electric pump under the चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर पर मेरे पास और भी इलेक्ट्रिक पंप पड़ा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इससे कनेक्ट किया एक आउट पाइप से, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और थैंकफुल मतलब मैंने धन्यवाद किया कि शायद थैंक यू, मुझे ये मिल गया है और यह इसने वर्क भी किया, मतलब यह काम भी कर रहा था, खराब नहीं हुआ था। द नाइट ड्रैग्ड on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो रात थी वो ड्रैग्ड मतलब घिसटती जा रही थी, इस तरह से निकल रही थी रात कि एंडलेस मतलब बिना, अनंत, है ना, जिसका अंत नहीं हो, अनंत कड़वे अनुभव, ठंड, और लगातार उन्होंने क्या किया था? पंपिंग की थी और स्टेयरिंग की थी। पूरी रात उन्होंने वो संभाला था स्टेयरिंग, और वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर भी काम कर रहे थे कि रेडियो का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई चैनल लग जाए तो उन्हें शायद कोई हेल्प मिल जाएगी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मे डे कॉल्स, और हमें हमारे रेडियो कॉल्स की कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रही थी, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यह दुनिया का सबसे दूरस्थ कोना था जहां पर रेंज भी नहीं होती है, तो इसलिए शायद रेडियो का उनका कनेक्शन भी जो है वो किसी भी चैनल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। Sue's head had swollen alarmingly. सू का जो सिर था वो सूजता ही जा रहा था। शी हैड 2 enormous black eyes. उसकी जो आंखें थी उनके नीचे आगे पीछे जो था वो काला काला होता जा रहा था। And now she showed us a deep cut on her arm. अब उसने एक बहुत डीप कट, गहरा घाव भी दिखाया अपनी बाजू के ऊपर। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तो मैंने जब उससे पूछा कि तुमने यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे और भी चोट लगी हैं, she replied, उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, कि जब आप हम सब को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको और भी चिंता दूं। उनकी बेटी ये जवाब दे रही है ना। राइटर ने पूछा ना कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, तो वो कह रही है कि मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो, और इसीलिए क्योंकि आप तो तब हमें बचाने। मॉर्निंग ऑन January 3, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी को सुबह तक हम लोग वाटर का लेवल जो है नियंत्रित करने में सफल हुए, और तब हम लोगों ने क्या किया? टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, 2-2 घंटे के रोटेशन में हम लोगों ने आराम भी कर लिया। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी हमारे पास लगातार कोई लीकेज था, कहीं से टूटा हुआ था। कहाँ पर? शिप के वाटर लाइन। जो शिप का वाटर लाइन क्या होता है?
शिप का जो पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लीकेज था। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और तब मैंने क्या पाया, जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा, क्या देखा राइटर ने, कि नियरली ऑल द बोट्स, कि लगभग बोट का सारा मेन रिब फ्रेम्स जो है वो स्मैश हो चुका था, टूट चुका था। और कहाँ तक टूट चुका था? टू द कील, कील तक टूट चुका था। कील क्या होता है? स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे वाले भाग में, वहां तक टूट चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. और सिर्फ वहां पर क्या था कि वास्तव में वहां पर कुछ भी पकड़ने के लायक नहीं बचा था। पूरा का पूरा जो सेक्शन था ऑफ द स्टारबोर्ड का, वहां पर जो पूरा सेक्शन था उस स्टारबोर्ड फ्रेमवर्क का, हल होता है फ्रेमवर्क, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, वहां पर सिर्फ कुछ एक टुकड़े, है ना, पार्टीशंस बचे हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but wave worker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हम लोग 15 घंटे से लगातार अपने आप को बचाए हुए थे, जान बचाकर रखे हुए थे, लेकिन जो ये वेव वॉकर था ये हमें साथ साथ, मुझे नहीं लग रहा था, राइटर कह रहा है कि ये हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा पाएगा। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east. तब राइटर क्या कह रहा है कि मैंने चेक किया अपना चार्ट, जिसे मैप बना हुआ होता है, और कैलकुलेट किया, अनुमान लगाया, इधर उधर का आंकड़ा बिठाया, और वहां पर क्या था उसके चार्ट में, जिस जगह पर वो थे वहां से क्या पास में पड़ रहा था? 2 स्मॉल आइलैंड, छोटे छोटे 2 द्वीप, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर। किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। और ईस्ट की तरफ तो वो जा ही रहे थे। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडम, एक आइलैंड का नाम क्या था? आइल एम्स्टरडम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और यहाँ पर एक फ्रेंच साइंटिफिक भी स्थापित किया हुआ था, मतलब कि फ्रांस से साइंटिफिकली रूप से उस पर मतलब जो था वो डेवलप था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. हमारी जो आशा थी वो बिल्कुल कितनी कम थी। पिन प्रिक्स, एक सुई अपन चुभाते हैं, है ना, तो कितना सा दर्द होता है, बस उतनी सी एक उम्मीद हमें दिखाई दे रही थी एक इतने बड़े ओशियन में। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल, लेकिन जब तक हवा नहीं रुक पाती तो हम लोग उस पर क्या अपना सेल भी नहीं लहरा पा रहे थे। सेल लहराने से क्या होता है कि हवा का जो रुख होता है वो उसको हमारे शिप को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो ये चांसेस थे बहुत कम होते जा रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और इतनी बड़ी बड़ी लहरें आने से क्या हुआ था, हमारे जो ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी इंजन था, है ना, जो दूसरा और इंजन काम में लेने के लिए रखा हुआ था, वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था, मतलब वो भी काम करना बंद कर गया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे? लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, कि हमारे शिप के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें क्या रखना था? एक गति जो थी हमारी पंपिंग करने की वो बराबर बनाए रखनी थी, कि पानी जैसे ही अंदर आए हम उसको बराबर बाहर निकालते रहें। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, क्योंकि हम मेन मास्ट पर कोई भी सेल, वो पर्दा नहीं लगा पाए थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. रिगिंग जो होता है वो होता है ये उसकी रोप्स एंड वायर्स, है ना, और जो हल होता है ये होता है फ्रेमवर्क। अगर इन पर इन रोप्स पर, वायर्स पर और इस पर जो अगर हम प्रेशर डालते हैं तो इसका मतलब क्या होता कि सारा का सारा हल जो था, फ्रेमवर्क जो था, ढांचा जो था, वो सारा डैमेज हो जाता। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए इन्होंने क्या है, स्टॉर्म जिब को ही लहराया वहां पर, एंड हेडेड फॉर, और उधर की तरफ चल दिए जहां पर राइटर कह रहा है कि आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, की जहां मुझे लग रहा था कि 2 आइलैंड्स थे। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. और मैरी ने क्या दिया?
क्या ढूंढ कर लाई मैरी? कुछ नाश्ता, कॉर्न बीफ, क्रैकर बिस्किट्स, और हम लोगों ने वो पहला भोजन किया। लगभग 2 दिनों के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, है ना। बट respite was short-lived. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. लेकिन हमारा जो ये रेस्ट का टाइम था, आराम जो था, वो बिल्कुल ही छोटे टाइम के लिए हुआ था। जो हमारा रिलीफ था, रिस्पाइट था, जो ये होता है रिलीफ, कि हमें जो रिलीफ मिला था वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए मिला था। और सुबह 4 PM मतलब 4 PM मतलब 4 बजे काले बादल बनने शुरू हो गए हमारे पीछे से, है ना। इनका शिप जा रहा था और पीछे से काले काले बादल आ रहे थे। विद इन द आवर, और 1 घंटे के अंदर अंदर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स। हवा जो थी, स्पीड जो थी, वो 40 नॉट तक आ रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र जो था उसमें और भी ज्यादा उफान आ रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again disparate. और क्या हुआ, जो मौसम था वो कंटिन्यू डिटेरियोरेट हो रहा था, मतलब वर्स से वर्स होता जा रहा था, बुरा होता जा रहा था पूरी रात। और 5 जनवरी को सुबह हमारी जो कंडीशन थी वो अगेन डिस्पेरेट, मतलब अभी भी हमारी जो स्थिति थी वो फंसी हुई थी, मतलब अभी हम लोग बाहर नहीं आए थे खतरे से, खतरे में ही चल रहे थे। When I went in to comfort the children, John asked Daddy, "Are we going to die?" और जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने के लिए उनके कमरे में गया, जॉन ने मुझसे पूछा कि डैडी क्या हम मर जाएंगे? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वी कुड मेक इट मतलब हम इसे जीत लेंगे, है ना, कि हम नहीं मरेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने वापस से बोलना शुरू किया कि डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मरने से नहीं डरना है। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मा, मम्मी, सू एंड आई, और मैं, है ना। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अब इतने मतलब बहादुरी से भरे हुए, करेज से भरे हुए शब्द उस बच्चे ने, जो जॉन था राइटर का बेटा, जो उस बच्चे ने कहे थे, उसके बाद राइटर कह रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उसे कैसे जवाब दूं, लेकिन मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ना पड़ा इस निश्चय के साथ कि मुझे लड़ना है समुद्र में, और हर उस चीज के साथ जो कुछ भी मेरे पास है मुझे उसी से ही लड़ना है, समुद्र से। टू प्रोटेक्ट द weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrel of paraffin. अब क्या किया बचाने के लिए, है ना, कमजोर स्टारबोर्ड साइड जो थी उसे बचाने के लिए मैंने निश्चय किया कि एक अनडैमेज्ड पोर्ट हल जो है उसका जो मेरे पास में जो भी इसका फ्रेमवर्क जो था उसको किस तरह से यूज करना था। राइटर कह रहा है कि मैंने उसका कैसे यूज किया कि ताकि वो उसको फेस कर पाए, है ना, ऑनकमिंग वेव्स, आने वाली लहरों को वो फेस कर पाए। और यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, और क्या चीज यूज किया, एक बहुत ही नायलॉन की मोटी रस्सी और 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल्स ऑफ पैराफिन। वो किस चीज के बैरल्स, बैरल्स में पीपा टाइप का जो भी चीज होती है, बड़े बड़े गैलन मान सकते हैं पैराफिन के, उनका यूज कर कर, है ना। The evening Mary and I sat together holding hands. शाम को मैरी और मैं हाथ में हाथ डाले हुए वहां बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. पानी का तो बहुत ज्यादा मोशन जो था, बहाव जो था, काम जो था पानी का वो तेजी से होता जा रहा था, है ना, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटी हुई जगहों से। एंड वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा जो अंत था वो बिल्कुल नजदीक था। बट वेववॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 द विंड ईजिंग, लेकिन वेववॉकर जो था वो बढ़ता गया उस तूफान में भी, और सुबह तक जनवरी 6 की मॉर्निंग तक विद द विंड ईजिंग, हवा थोड़ी सी ईज हो गई थी, राहत देने वाली हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और मैंने क्या कोशिश की कि मैं सेक्सटेंट को पढूं। सेक्सटेंट क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ हैं,
और आप इसके सहायता से अपना रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। तो राइटर कह रहा है कि मैं उस टाइम सेक्सटेंट पर रीडिंग करने लगा। बैक इन द चार्ट रूम में वापस आकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने काम शुरू कर दिया कि विंड स्पीड का पता लगाने का, और चेंजेस ऑफ कोर्स, रास्ता कहाँ कहाँ बदलना है, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और मैंने ड्रिफ्ट बनाना शुरू कर दिया, मतलब कहाँ कहाँ ये करंट जो है, धाराएं लहरें कहाँ कहाँ तेज आने वाली हैं, और ये सब कुछ मैंने एक प्रयास किया कि इन सबको मैं कैलकुलेट करूं, हमारी पोजीशन को कैलकुलेट करूं, हमारी स्थिति को कैलकुलेट करूं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और इस सब को कैलकुलेट करने के बाद जो मैं डिसाइड कर पाया, जो मेरा डिटरमाइन कर पाया, मैं क्या डिसाइड कर पाया था कि 150,000 किलोमीटर फैला हुआ वो समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर हमें क्या ढूंढना था, 65 किलोमीटर एरिया वाला छोटा सा आइलैंड जो है वो हमें ढूंढना था इतने बड़े समुद्र में। तो मैं उसकी जो मैंने ड्रिफ्टिंग बनाई थी, यह निष्कर्ष निकला था उससे। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, सू को दर्द हो रहा था और वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन, अब सिर का जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज्यादा स्वोलन हो चुकी थी, सूज चुकी थी। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली काली आंखें, काली हो चुकी थी ना अभी, मतलब वो चोट लगने से या जो भी, तो उस आंखों पे क्या सिर्फ स्लिट्स दिखाई दे रहा था। स्लिट्स क्या होता है कि आंख के ऊपर और नीचे तो सूजन आ गई, और जैसे ये आंख है तो ये बिल्कुल एकदम इतनी सी ही दिखाई देती है, देखो है ना, ऊपर भी सूजन और नीचे भी सूजन आ जाती है, तो इस तरह से स्लिट्स दिखाई दे रहा था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया। राइटर कह रहा है कि उसके बेटे ने उसे कार्ड दिया, और उस कार्ड को किसने बनाया था, उसी ने ही बनाया था अपने मदर फादर के लिए। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words here are some funny people। और उस कार्ड के फ्रंट पर उसने क्या बनाए थे, कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स क्या होता है, कार्टून लाइक पिक्चर्स होती है ना, अपन किसी की पिक्चर को कार्टूनिस्ट के रूप में बना देते हैं, तो उसने कार्टून इमेज बना दिए थे, किसके, मैरी के। और राइटर कह रहा है कि मेरे, है ना, अपने मम्मी और पापा के। हियर आर सम फनी पीपल, और क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पर कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उससे आपको हंसी आएगी। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं बहुत ही हंसी उस पर, खुद ने उसने लिखा था ये। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उसके अंदर क्या मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और यह कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हमें आगे के लिए भी, हमारे अच्छे के लिए भी होप रखनी है। somehow we had to make it, और हम कुछ हद तक इसे बना भी पाए हैं, मतलब कायम भी रख पाए हैं हम अपनी होप को। I checked and rechecked my calculations, मैंने अपनी कैलकुलेशंस जो थी वो बार बार चेक की। We had lost our main compass, हम अपना मेन कंपास, कंपास होता है ना जिससे हम दिशा का पता लगाते हैं कि कहाँ पर हैं, किधर रास्ता है, तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कंपास जो था वो भी हम खो चुके थे, गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और जो मेरे पास में एक स्पेयर और पड़ा था वो क्या है कि उसका भी जो मैग्नेट वेरिएशन था वो खराब हो चुका था, वो भी सही नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। अब मैंने ये अलाउंस बनाने शुरू कर लिया, भी कितने कितने के खर्चे का क्या क्या चीजें, और मतलब जैसे इनको जरूरत है या कितना लग गया है ना, तो वो सब बनाना शुरू कर लिया। उसका एस्टिमेट निकालना शुरू कर दिया, किस चीज का, कि एस्टिमेट किसका निकालना शुरू किया, वेस्टर्नली करंट्स का, कि जो वेस्ट की तरफ से जो करंट्स है ना, धाराएं जो थी उनका। एंड विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो कि इस इंडियन ओशियन के इस पार्ट में बह रही थी। अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees। अब 2 बजे मैं डेक पर गया और मैंने लैरी से कहा, लैरी कौन है, ये वही क्रूमैन है, लैरी से कहा कि स्टीयर को घुमाओ 185 डिग्री, इतना घुमा लो उसको, क्योंकि इन्हें वो 65 किलोमीटर वाला वो चाहिए था ना आइलैंड, वहां पर जाना है। और I told him if we were lucky, I told him with a conviction, I did not feel he could expect to see the island at about 5 PM। और अगर हम लोग लकी होंगे तो,
है ना। मैंने उससे जो कुछ भी बताया, अपना विश्वास जो मुझे लग रहा था जब मैंने वो सब कुछ उसको बताया, तो मुझे नहीं लगता कि लैरी ने इस बात का विश्वास किया होगा, है ना, कि मैं जो जो कुछ उसको बता रहा हूँ तो वो पता नहीं उसको ऐसा शायद उसे लग रहा है कि अब हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। और क्या किया हम लोगों ने, कन्विक्शंस क्या था, डिटर्मिनेशन, है ना, कि मैंने जो डिटरमाइन किया है, मैंने जो निश्चय किया है कि हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे अब, तो मुझे लगता है कि लैरी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. अब एक भरे दिल के साथ मैं नीचे आया और वहां पर आकर मैंने क्या किया, मैंने मतलब नींद लेने के लिए मैं लेट गया और मुझे एकदम से डोज्ड ऑफ हो गया, गहरी नींद आ गई। When I woke it was 6 PM और जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। And growing dark और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, मुझे पता था, मैं ये जान गया था कि हम उस आइलैंड को खो चुके हैं जहां पर हमें उतरना था, जो हमें खोजना था, जिस पर हमें जाना था। एंड विद द सेल, और इस सेल के साथ वी हैड लेफ्ट, वी couldn't hope to beat back into the westerly winds, कि हम इसमें मतलब क्या है, उसे क्या था, हम लोग ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वेस्टर्ली विंड्स जो हैं हम उनको कितनी दूर तक बीट कर सकेंगे, कितना हम उनको हरा सकेंगे, है ना। तो अब इसको यह लग रहा था, राइटर को, इनको ये फील हो रहा था कि अब हम लोग बिल्कुल शायद नहीं बचेंगे। एट दैट मोमेंट अ टजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, मैं सो रहा था वहां पर, तो वहां पर क्या हुआ, उसी पल बिखरे हुए बाल, है ना, टसल्ड बाल उलझ जाते हैं ना जब हम लोग सो के उठते हैं, तो उस तरह से बिखरे हुए बाल थे उसके सिर पर। किसके सिर पर, उनका बेटा जो था जोनाथन के सिर पर, मतलब बिखरे हुए बाल थे। और वो आया, कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके पीछे थी जोनाथन के, और जॉन ने क्या पूछा अपने फादर से, कैन आई हैव अ हग, कि क्या मैं आपको मिल सकता हूँ, आपको गले लगा सकता हूँ। Why am I getting a hug now? I asked, मैंने पूछा कि क्यों, मुझसे क्यों गले लगना चाहते हो? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. मेरे बेटे ने क्या जवाब दिया, क्योंकि आप बेस्ट डैडी हैं पूरी दुनिया में और बेस्ट कैप्टन हैं पूरी दुनिया में, इसलिए। ना नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं बेटा आज तो नहीं हूं मैं, ना तो मैं बेस्ट कैप्टन हूं और ना ही मैं बेस्ट फादर हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। Why you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. अब सू ने क्या कहा कि एक बिल्कुल प्राउडफुल उसने आवाज में, है ना, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, मतलब बिल्कुल प्राउड से भरकर एक आवाज में अपने फादर से क्या बोलना, वाई यू मस्ट बी, कि आपको क्यों अफ्रेड लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, वाई आर यू अफ्रेडिंग, आपको क्यों डर लग रहा है, आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया है, क्या, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे chorused as big as a battleship, कि वो देखो, वो दोनों इकट्ठे बोले, chorus होता है इकट्ठे, है ना, समूह में। अब यहाँ पर ये दो जने हैं तो इन दोनों ने इकट्ठे क्या बोला कि वो देखो हमारे सामने ही है वो आइलैंड, बिल्कुल बैटलशिप के जितना बड़ा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. मैं दौड़कर डेक पर गया और मैंने गौर से देखा, गेस्ट मतलब किसी चीज को घूर कर देखना, गौर से देखना, है ना, राहत की सांस ली, राहत से बिल्कुल आराम से उसे मैंने देखा। और इल एम्स्टर्डम, वहां पर उसे क्या दिखाई दे रहा था, है ना, वो इल एम्स्टर्डम जो आइलैंड था वो दिखाई दे रहा था। यह सिर्फ एक वोल्केनिक रॉक था, है ना, विद लिटिल वेजिटेशन। और वहां पर क्या था, वोल्केनिक होता है ना, जहाँ पर वोल्केनोज आते रहते हैं, हवा के वो बड़े बड़े गुब्बार से उठते हैं ना, जैसे अपन रेगिस्तान में अपने उठते हैं इस तरह के, तो वो वोल्केनिक रॉक था। और वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं दिखाई दे रही थी, कोई वनस्पति नहीं दिखाई दे रही थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड इनको लग रहा था, क्योंकि इनके लिए क्या था, इनके लिए तो वही जान बचाने वाला एक आइलैंड था ना। अगर उस आइलैंड पे वो नहीं उतरते तो नहीं उतर पाएंगे, तो वो आगे उनका जो सेल है वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचाने वाला था। We anchored offshore for the night. Up and the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और हम सारे के सारे, एंकर मतलब एक एंकर के साथ क्या होता है, एंकर के साथ जोड़ के जब हम शिप को खड़ा करते हैं ना, तो ये एंकर वही होता है जिसके साथ जोड़ के शिप को खड़ा करते हैं। ऑफशोर मतलब किनारे पर, समुद्र से कुछ दूर किनारे पर। फॉर द नाइट, रात को वहां रोक लिया उन्होंने। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28, और अगली सुबह क्या हुआ, वहां पर
जो निवास करने वाले 28 इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो 28 निवासी थे उस आइलैंड पर, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारी सहायता की, हमें वहां पर किनारे पर उतारने पर। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब जमीन पर मेरे पैर दोबारा से पहुंच गए थे। देखो ये कब से शिप में घूम रहे थे और फिर से इनके पैरों के नीचे जमीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. अब राइटर कह रहे हैं कि उनके पैरों के नीचे फिर से जमीन को पाकर वो बहुत खुश हुए। उनके विचार चलने लगे किस किस के बारे में, लैरी और हर्बी, ये जो दोनों क्रूमैन थे उनके बारे में, कि ये दोनों कितने खुश थे, कितने आशावादी थे और इतने स्ट्रेस में, है ना, इतने ज्यादा दबाव में, डर में भी इन्होंने मतलब जो है होपफुल बनाए रखा, अपने आप को आशावादी बनाए रखा। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में राइटर के विचार चल रहे थे कि मैरी ने क्या किया था, उसने तब तब उस व्हील को, उस स्टीयरिंग को संभाला था जब जब क्रूशियल आवर्स थे, है ना, बहुत जो कठिन आवर्स थे, कठिन समय था, तब तभी व्हील संभाला था। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सब में आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, राइटर क्या कह रहे हैं, मैं क्या सोचता हूँ कि 7 साल की बच्ची who did not want us to worry about a head injury, जो हमें बताना ही नहीं चाहती थी अपनी हेड इंजरी के बारे में ताकि हमें परेशानी ना हो, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. अब क्या मतलब उस जर्नी के बाद, उस वयास के बाद राइटर कह रहे हैं कि उस बच्ची के सिर का हमें 6 बार माइनर ऑपरेशंस करवाना पड़ा। वहां उसके सिर में क्या हो रहा था कि ब्लड के क्लोट्स बन जाते थे, है ना, किसके बीच में, स्किन और स्कल के बीच में, मतलब उसके खोपड़ी के बीच में, स्किन के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर, है ना, और वो कल्ट्स बन जाते थे, उन्हें निकलवाना पड़ता था, क्लोट बन जाते थे, खून जम जाता था। मतलब उस यात्रा के बाद उनको 6 बार माइनर ऑपरेशंस करवाने पड़े। फिर भी उस लड़की ने जब, है ना, मतलब उस टाइम इतना उसको दर्द हो रहा था या, तो उसने हमें नहीं बताया था। तो राइटर कह रहे हैं कि उसकी कितनी हिम्मत थी, कितनी होपफुल थी वो बच्ची। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और 6 साल का जो बच्चा था, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से ही नहीं डरता था। मतलब जब उसने कितनी बड़ी बात कही थी कि पापा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर, यू मदर सू एंड आई, है ना, कि हम लोग सब साथ हैं तो हमें मरने का कोई डर नहीं है। तो इस कहानी से हमें स्टूडेंट से शिक्षा भी मिलती है कि हमें जो है कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तो हमें उम्मीद की किरण जो है हमें देखते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए और जीत हमें निश्चित रूप से हासिल होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।